गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक बहुत इजी और बहुत बेसिक टॉपिक है, हाउ टू राइट ए केमिकल फॉर्मूला। एक्चुअली में ये 9th क्लास का टॉपिक है, लेकिन 9th 10th 11th 12th ये हमेशा काम आता है। और बच्चों को मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट अगर नहीं आते हैं तो हम इसमें ढंग से हम क्लियर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो केमिकल फॉर्मूला लिखना बहुत ही मस्ट है, आपको सही से केमिकल फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। तो इसको लिखने के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा, बैलेंस ध्यान रखनी पड़ेगी कि किस एटम की कितनी बैलेंसी होती है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है, और ये हमें ध्यान रखना है उसके ऊपर कितना चार्ज है। ठीक है, कैटायनिक और एनायनिक स्पीशीज को मिलकर ही एक स्टेबल फार्मूला बनता है। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला कोई भी न्यूट्रल जब होगा जब उसमें कैटायन और एनायन होंगे। जैसे सोडियम और क्लोराइड की हम बात करेंगे तो NaCl लिखते हैं ना, तो Na में Na प्लस है और Cl माइनस है, यानी कि एक कैटायन Na प्लस है और एनायन Cl माइनस है। तो चार्जेस दोनों के ऊपर +1 और -1 रहेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह इनको लिखते हैं और किस तरह इसको लिख सकते हैं। NaCl को हम NaCl लिखते हैं। अगर मैग्नीशियम क्लोराइड की बात करेंगे तो हम MgCl2 लिखते हैं, और एल्यूमिनियम क्लोराइड की बात करेंगे तो हम AlCl3 लिखते हैं। ठीक है, तो हमारे पास चेंजेस आते हैं उसमें, एक में Cl1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, एक में 3 आ रहा है। तो दीज ऑल डिपेंड्स अपॉन द वैलेंसी ऑफ द एटम्स। ठीक है, तो उसके ऊपर कितना चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। वैलेंसी क्या होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट्स को हम वैलेंसी बोलते हैं। अगर कोवलेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स यानी शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो उसको कोवैलेंसी बोल देते हैं। अगर ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो हम उसको इलेक्ट्रोवैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, तो जो भी चार्ज प्रेजेंट होता है उसको, उसके अकॉर्डिंग हम इसको केमिकल फार्मूला को लिखेंगे। तो हमें सबसे पहले एक टेबल को हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसको आप देख लो, आप लोग याद रहेगा कि सबसे पहले हम एनायंस को लेते हैं कि किसके पास कितने कितने चार्ज है। ठीक है, तो वन आयंस के मोनो एनायंस, डाई एनायंस एंड ट्राई एनायंस को हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है, मोनो में जैसे हाइड्राइड, हाइड्रोजन +1 भी दिखाता है और हाइड्रोजन -1 भी दिखाता है। ठीक है, तो हाइड्रोजन अगर +1 में लेंगे तो वो कैटायनिक फॉर्म में आ जाएगा, पॉजिटिव आयन में, और हाइड्रोजन में -1 लेंगे तो हम हाइड्रोजन को यहाँ पर -1 लिख देंगे, और ये यहाँ पर हम इसको हाइड्राइड में फॉर्म में लेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे किस फॉर्म में आ गया, हाइड्राइड के फॉर्म में। हाइड्रोक्साइड पे भी -1 चार्ज होता है, OH माइनस आयन। क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडीन, ये सभी तीनों ही हेलोजेंस है, तो ये तीनों को हम हेलाइड आयंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलाइड, HALIDE, हेलाइड आयंस बोलते हैं। इन पे भी -1 चार्ज रहता है। नाइट्राइट, NO2 नाइट्राइट होता है, और NO3 माइनस नाइट्रेट होता है। ध्यान रखना बच्चों, NO2 माइनस की हम बात करते हैं तो नाइट्राइट होता है। ठीक है, और NO3 माइनस की बात करते हैं तो नाइट्रेट होता है। इन दोनों में डिफरेंस समझ, हमें नाइट्राइट लिखना होगा तो NO2 माइनस लिखेंगे, और नाइट्रेट लिखना होगा तो NO3 माइनस लिखेंगे। बाइकार्बोनेट HCO3 माइनस। ठीक है, हाइड्रोजन लगा देंगे, इसको हम बाइकार्बोनेट की जगह में इसको कभी कभी क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं, HCO3 माइनस लिखते हैं। पर मैग्नेट में हम MnO4 माइनस लिखते हैं। ठीक है, एक ही चार्ज है। साइनाइड, साइनाइड को हम नाइट्राइल भी लिखते हैं कभी कभी, साइनाइड को क्या लिखते हैं, नाइट्राइल, तो साइनाइड Cn माइनस होता है। क्लोरेट ClO3 माइनस। ठीक है, एक ही, ये सारे मोनो एनायंस है, मोनो मीन्स वन एनायंस। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, मोनो एनायंस। अब डाई एनायंस या बाई एनायंस की बात करेंगे तो कार्बोनेट CO3 - 2, सल्फाइड SO3 - 2 सल्फाइड होता है, ध्यान रखना, SO3 - 2 सल्फाइड होता है। जैसे यहाँ पे नाइट्राइट है और नाइट्रेट है, ऐसे तरह सल्फाइड और सल्फेट होता है। ठीक है, और ये SO4 - 2 पे सल्फेट हो जाता है। ठीक है, हायर पे 8 हो जाता है और लोअर पे 8 होता है, ये ध्यान रखना, लोअर पे क्या रहेगा, 8। जैसे यहाँ पे भी लोअर ऑक्सीडेशन -1 था, NO2 2 ऑक्सीजन पे 8 हो गया, तो 3 ऑक्सीजन पे 8 हो गया। ऐसे यहाँ पे 3 ऑक्सीजन पे 8 हो गया, 4 ऑक्सीजन पे 8 हो गया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। ठीक है, सल्फेट, सल्फाइड में S - 2, सल्फाइड और सल्फाइड में केवल कितना डिफरेंस है, केवल ये लेटर्स का डिफरेंस है, यहाँ पर D है और यहाँ पे T है। अगर T होगा तो सल्फेट से SO3 वाला, और सल्फाइड अगर D है तो S - 2 आयन, सिंपल केवल एटॉमिक फॉर्म में ही है, S - 2 आयन। ऑक्साइड में O - 2 लिखते हैं। अगर इसी का परऑक्साइड लिखा होगा तो परऑक्साइड में O2 2 माइनस लिख देंगे। परऑक्साइड अगर होगा, ये मैं आपको ऑक्सीडेशन नंबर में सिखाऊंगी ये सब चीजें ढंग से, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जो बेसिक केमिस्ट्री वो आप लोगों को पूरा अच्छे से आना चाहिए। तो मुझे जब भी टाइम थोड़ा थोड़ा मिलेगा मैं आपको बेसिक केमिस्ट्री जो है 9th 10th 11th 12th, जो बेसिक पूरा बेसिक केमिस्ट्री है जो कंपटीशन में और उसमें सब में आती है, वो मैं आपको जरूर सिखाऊंगी।
ठीक है, और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। तो परऑक्साइड आयन अगर की हम बात करेंगे तो H2O2 को परऑक्साइड बोलते हैं ना, तो परऑक्साइड पे O2 पे ही -2 लिखते हैं, ठीक है। यानी अगर ऑक्सीजन की खाली ऑक्सीजन की बात करेंगे तो -1 चार्ज, तो परऑक्साइड क्या हो गया O2 -2। मैग्नेट आयन यहाँ गलत दिया हो, MnO4 पे -2 चार्ज है बेटा, ये ध्यान रखना है, MnO4 -2। मैग्नेट पे कितना चार्ज होता है, MnO4 -2। पर मैग्नेट अगर लिखा होगा, पर मैग्नेट के MnO4 की बात करते हैं ना, पोटेशियम पर मैग्नेट, दैट इज द MnO4-। ठीक है, अगर एक चार्ज होगा, मोनो एनायन होगा तो पर मैग्नेट है, और दो चार्ज होंगे -2 होगा तो ये मैग्नेट है। ठीक है, तो पर मैग्नेट को हम क्या लिखेंगे, KMnO4, और पोटेशियम मैग्नेट लिखेंगे तो K2MnO4 लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि दो चार्ज है तो इसलिए क्या लिखेंगे, K2MnO4। ऑक्सलेट को C2O4 -2, क्रोमेट CrO4 -2, डाइक्रोमेट Cr2O7 -2। ठीक है, ये दोनों भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्टली एग्जाम में क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट पूछे जाते हैं। परऑक्साइड मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है फॉस्फेट, फॉस्फेट PO4 -3। जैसे फॉस्फेट है वैसे एक फॉस्फाइड होता है, फॉस्फाइड में P3-। इसी तरह नाइट्राइड में N3-। ठीक है, N पे -3। आर्सेनेट ASO4 -3, बोरेट BO3 -3 एंड फॉस्फेट PO4 -3। ठीक है, ये तीन चार्ज वाले हैं। यहाँ पे वन चार्ज में एसिटेट आयन भी आता है, CH3CO-। CH3, ये जैसे एसिटिक एसिड है तो एसिटिक एसिड में एक हाइड्रोजन निकलने के बाद इसमें क्या बन जाएगी, ये एसिटेट आयन बन जाता है, CH3COO-। इसको हम क्या बोलते हैं, एसिटेट। सोडियम एसिटेट लिखेंगे तो क्या लिख देंगे, NaCH3CO। पोटेशियम एसिटेट KCH3CO। इसी तरह एक फॉर्मेट या मीथेनोएट भी बोलते हैं, ये HCO- होता है। फॉर्मेट लिखेंगे तो HCOO-। HCOO-, ये क्या हो गया, ये फॉर्मेट आयन हो गया। ठीक है, फॉर्मेट आयन को मिथेनोएट भी बोल देते हैं। ठीक है, ये दो आयन यहाँ पे मिसिंग थे, उनको मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास पॉजिटिव आयंस कौन कौन से होंगे, जैसे जो भी मोनोवैलेंट आयन है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव जिसमें वन है, हाइड्रोजन है, Na+ है, K+ है, सिल्वर Ag+, कॉपर, कॉपर का दोनों होता है, Cu+1 भी होता है, Cu+2 होता है। +1 को हम क्यूप्रिक बोलते हैं, +2 को क्यूप्रस बोलते हैं। ठीक है, हायर वाले को क्यूप्रिक बोलते हैं और लोअर वाले को क्यूप्रस बोलते हैं, इसको क्यूप्रस बोलते हैं, सॉरी। ठीक है, Au गोल्ड में भी दो होते हैं, +1 एंड +3, तीन। ठीक है, अमोनियम NH4+ आयन। इस तरह मैग्नीशियम +2, कैल्शियम, बैरियम, ये सब डाइवेलेंट आयन है, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। +2 वाले ये अल्कलाइन मेटल्स है, +1 वाले। कॉपर +2 दोनों में आता है, +1 में भी +2 में भी। आयरन Fe+2, जिंक +2, कॉपर +2, कोबाल्ट +2, एल्यूमिनियम +3, क्रोमियम +3, आयरन +3। आयरन दो स्टेट में आता है बेटा, Fe+2 और एक गोल्ड +2। एक चीज ध्यान रखना, जहां पे लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा, जैसे कॉपर यहाँ पे +1 है और यहाँ पे कॉपर +2 है। ठीक है, तो +1 को हम बोलेंगे क्यूप्रस। ठीक है, +1 को हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस, और +2 को क्या बोलेंगे, क्यूप्रिक। जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा वहां पे हम OUS लगाएंगे। ठीक है, जो लोअर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्यूप्रस। ठीक है, अस लगा देंगे लोअर में, और जहां पे हायर होगा वहां पे हम क्या लगाएंगे, इक लगाएंगे। ये चीज ध्यान रखना, क्यूप्रस क्लोराइड और क्यूप्रिक क्लोराइड दोनों में डिफरेंस होगा। CuCl क्यूप्रस क्लोराइड, CuCl2 क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। दूसरा हमें Fe+2 एंड Fe+3, Fe+3 फेरिक होता है, Fe+2 फेरस होगा। ठीक है, इस तरह ध्यान रखना। जो एलिमेंट है, जिस एलिमेंट की जितनी भी ऑक्सीडेशन नंबर है, जो हायर ऑक्सीडेशन नंबर होगा दैट विल बी इक फॉर्म, और लोअर ऑक्सीडेशन नंबर विल बी अस फॉर्म। ये मैं ऑक्सीडेशन नंबर में क्लियर करूंगी आपको। नेक्स्ट अब देखो हम किस फॉर्मूला से हम किस तरह इनको लिखते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड लिखना है तो Na, यहाँ पे ए मिसिंग हो गई, Na पे कितना चार्ज होता है, +1, तो +1 हम +1 लिख देंगे। यहाँ पर Cl पे -1 लिख दिया, दोनों क्रॉस करने पे न्यूट्रल हो गया NaCl। मैग्नीशियम में +2 चार्ज होता है और क्लोरीन पे -1, तो
क्लोरीन पे अब कितना चला गया, 2 चला गया, तो ये MgCl2 लिखेंगे। कैल्शियम पे +2 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, दोनों को क्रिस क्रॉस किया, न्यूट्रल हो गया, Ca हो गया। एल्यूमिनियम पे +3 होता है, ऑक्सीजन पे -2 होता है, एल्यूमिनियम पे अब कितना आ गया, 2 आ गया, और ऑक्सीजन पे कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, अब अगर हमें इसको देखना है कि ये दोनों न्यूट्रल हैं कि नहीं, तो देखो हम किस तरह देखते हैं, हम इसमें बीच में एक लाइन खींच सकते हैं, और कैल्शियम पे क्लस कितना है, +2 है, और ऑक्सीजन पे -2, यानी कि न्यूट्रल हो गया। ठीक है, तो हमें अपने आप भी निकालना आ जाएगा धीरे धीरे जब प्रैक्टिस कर लेंगे। इस तरह हाइड्रोजन क्लोराइड H पे +1, Cl पे माइनस, तो HCl, H2O, H पे +1, ऑक्सीजन पे -2, तो H2O, H2S, H पे +1, सल्फाइड N पे 2, तो हाइड्रोजन सल्फाइड H2S, अमोनिया N पे 3, और H पे प्लस अमोनिया, H पे कार्बन 4 एंड CH4 मीथेन। ठीक है, इस तरह हम सबका फॉर्मूला बना सकते हैं इजिली। पोटेशियम नाइट्रेट लिखेंगे तो K पे +1, NO3 पे -1, पोटेशियम नाइट्रेट। अगर कैल्शियम नाइट्रेट लिखते हैं तो यहाँ पे कैल्शियम +2 होता है, NO3 -1 होता है, तो यहाँ पे NO3 के आगे 2 लग जाता है। ठीक है, जैसे कैल्शियम नाइट्रेट यहाँ पे देखो NO3 के आगे 2 लगा दिया हमने। सल्फेट लिखेंगे तो SO4 पे 2 है, तो Na के पास 2 चला गया, Na2SO4 हो जाएगा। फॉस्फेट, एल्यूमिनियम फॉस्फेट लिखा है तो एल्यूमिनियम पे भी 3 होता है, फॉस्फेट पे भी 3 होता है, तो AlPO4 हो गया। अदरवाइज उसका क्रॉस कर लेते हैं। नेक्स्ट है अमोनियम कार्बोनेट, कार्बोनेट पे 2, अमोनियम पे 1, तो अमोनियम का होल ट्वाइस CO3। कॉपर सल्फेट दोनों है, न्यूट्रल हो जाएगा। ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल 3, Al पे कितना 3 है, SO4 पे 2 है, तो Al2SO4 का होल 3 हो जाएगा एल्यूमिनियम सल्फेट। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, पीछे बताया मैंने, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 है। पोटेशियम मैग्नेट अगर होता तो हम इसको लिखते हैं K2MnO4। ठीक है, K2MnO4 इज द पोटेशियम मैग्नेट। बहुत कम बच्चों को पता रहता है, ये ध्यान रखना, पोटेशियम परमैंगनेट एंड पोटेशियम मैग्नेट। तो K2MnO4 अगर लिखा होगा तो ये पोटेशियम मैग्नेट है, तो यहाँ पे MnO4 का चार्ज कितना हो गया, -2, इसीलिए पोटेशियम के 2 आएंगे। ठीक है, और अगर परमैंगनेट लिखा होगा तो परमैंगनेट में KMnO4 बनेगा, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, ये पोटेशियम मैग्नेट है। नेक्स्ट है पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, क्योंकि यहाँ पे Cr पे 2O7 पे 2 है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2 होता है, NaOH OH होता है। नेक्स्ट अगर इसका क्वेश्चन आता है तो हम किसी भी एलिमेंट को M मान लेते हैं, तो एक क्वेश्चन है एन एलिमेंट M फॉर्म इस ऑक्साइड, तो M2O3 इसकी ऑक्साइड बना, तो यानी उस ऑक्साइड बना तो O3 पे कितना चार्ज हो गया, 6, यानी इस पे माइनस का अगर 6 चार्ज है तो M2 है, तो M2 के ऊपर कितना प्लस का चार्ज होगा, प्लस का 3 होगा। डायरेक्ट देखो यहाँ से देख ले सकते हैं हम, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन पे 3 है, तो 3 - 2 किया तो माइनस का 6 है, तो M पे कितना चार्ज आएगा, इसने यही पूछा, व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ इट्स फॉस्फेट, तो M पे कितना चार्ज आया, M पे +3 चार्ज आया। अब +3 चार्ज का हमें फॉस्फेट निकालना है। ठीक है, देखो यहाँ पे बिल्कुल उसी तरीके निकाला, +6/2 करके +3 आ गया, तो +3 का हमें फॉस्फेट निकाला, तो फॉस्फेट पे भी 3 होता है और M पे भी 3 है, तो MPO4 बन गया। ठीक है, इस तरह हमें इजिली बना सकते हैं। अगर हम इसी क्वेश्चन को सेम हम अगर M2O3 में अगर हम इसका कार्बोनेट निकालते सपोज, तो हम क्या बनाते, कार्बोनेट के लिए यहाँ पे M3 होता है और कार्बोनेट 2 होता है। ठीक है, तो कार्बोनेट अगर 2 होता है तो M2CO3 का होल 3 बन जाता है। ठीक है, तो इस तरह हमें डिफरेंट हम बना सकते हैं, ऑक्साइड, फॉस्फेट, कार्बोनेट, कुछ भी बना सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल से आपको क्लियर बताया कि इस तरह करते हैं। ठीक है बच्चे, इस तरह कोई भी क्वेश्चन निकाल सकते हैं। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर। ये बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोग जरूर देखिए। नेक्स्ट हम ऑक्सीडेशन नंबर बताएंगे, उसमें बताएंगे आपको किस तरह स्ट्रक्चर फॉर्मूला इंपॉर्टेंट होता है। थैंक यू बच्चों, हैव ए नाइस डे, गुड लक, टेक केयर।